हेलो दोस्तों, विश्व भूगोल पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सबों को पता है कि समुद्री विज्ञान अर्थात ओशनोग्राफी सिविल सर्विसेज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत महासागरीय नीतल के उच्चावच अर्थात बॉटम रिलीफ्स ऑफ ओशन, इस विषय से संबंधित प्रश्न अक्सर सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो महासागरीय नीतल के उच्चावच इस विषय पर मैं एक अध्ययन श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं और प्रस्तुत वीडियो इसकी पहली कड़ी है। तो आइए इसे देखते हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि महासागरों का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वह 361 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जो पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग को घेरता है। और इन महासागरों के नीतल जो हैं अर्थात बॉटम जो हैं काफ़ी विविधतापूर्ण और जटिल हैं। तो इस टॉपिक से जो प्रश्न सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर एक नज़र डालते हैं हम सबसे पहले। तो एक सिंपली यह पूछा जाता है कि महासागरीय नीतल के उच्चावचों का एक विवरण प्रस्तुत करें, या फिर महासागरीय नीतल के उच्चावचों का एक वर्गीकरण प्रस्तुत करें तथा इसके साथ साथ किसी भी महासागर का, चाहे प्रशांत, अटलांटिक अथवा हिंद महासागर के उच्चावचों का विवरण से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है, या फिर महासागर के किसी एक विशेष उच्चावच, जैसे अटलांटिक महासागर में जो मध्य अटलांटिक कटक है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, या फिर प्रशांत महासागर के कटकों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तीसरे प्रकार के प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं, या फिर स्वतंत्र रूप से किसी एक महासागर के उच्चावचों के बारे में जो रिलीफ्स हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रस्तुत वीडियो में सबसे पहले हम लोग महासागरीय नीतल के जो उच्चावच हैं उनका एक वर्गीकरण देखेंगे और उनकी विशेषताओं को समझेंगे। महासागरों के उच्चावचों से संबंधित मैं अलग से एक अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो आइए इसे देखते हैं। तो दोस्तों, महासागरीय गंभीर तल अर्थात जो बॉटम है महासागर का, उसको मुख्य रूप से मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस तथ्य से आप परिचित हैं। जैसे पहला, महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा महाद्वीपीय मग्न ढाल अर्थात कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा महाद्वीपीय उत्थान अर्थात कॉन्टिनेंटल राइज, और चौथा नीतल मैदान अर्थात डीप सी प्लेन। तो ये चार मुख्य भाग हैं एक महासागरीय नीतल के, बॉटम के। और इस नीतल मैदान पर बहुत सारे रिलीफ्स पाए जाते हैं, कई संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे जलमग्न कटक पाए जाते हैं, सबमरीन रिज होते हैं, सागरीय बेसिन होते हैं और नीतल पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ओशन बेसिन्स एंड सी माउंट्स। महासागरीय गर्त पाए जाते हैं, खाइयाँ पाई जाती हैं, सबमरीन ट्रेंच एंड डीप्स। इसके अलावे तट, शोल, भित्ति, ये अन्य आकृतियाँ भी नीतल मैदान पर पाई जाती हैं। इन्हें इंग्लिश में बैंक्स, शोल एंड रीफ्स कहा जाता है। इसके अतिरिक्त महासागरीय नीतल में बहुत सारे द्वीप्स, आइलैंड्स भी पाए जाते हैं। तो आइए इनकी विशेषताओं को देखें। सबसे पहले ये जो महासागरीय भाग हैं उनका एक रेखीय चित्र आप समझ लें। इसे मग्न तट कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद मग्न ढाल होता है, स्लोप। उसके बाद जहाँ स्लोप ख़त्म होता है वहाँ पर धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती है, इसको महासागरीय उत्थान
और यही उत्थान जो है सो आगे चल करके ये नीतल मैदान में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त महासागर में ये खाइयाँ पाई जाती हैं, गर्त पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पर्वत पाए जाते हैं, सपाट शीर्ष वाले जो पर्वत होते हैं उन्हें गायोट भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बेसिनें भी पाई जाती हैं नीतल मैदान पर। तो महासागरीय भाग का यह एक रेखीय चित्रण है। परीक्षाओं में आप इस तरह से इसे दिखा सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग महाद्वीपीय मग्न तट को समझें, इसकी विशेषताओं को देखें। तो संरचना की दृष्टि से महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का ही जल में डूबा हुआ छिछला भाग होता है, ये जान लीजिए आप। यह जो है निम्न ज्वार तल से, अर्थात जब समुद्र का जो लेवल है जल का, जो सबसे नीचे रहता है वह निम्न ज्वार तल कहलाता है। वहाँ से समुद्र की ओर लगभग 100 फैदम अर्थात 600 फीट जलीय गहराई के बीच ये विस्तृत होता है। ये मग्न तट की जो ढाल होती है वह 1 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य पाया जाता है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 7.5% भाग में महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार पाया जाता है, लेकिन भिन्न भिन्न महासागरों एवं सागरों में इनके विस्तार में भिन्नता पाई जाती है। जैसे अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्रफल है, तो अटलांटिक महासागर के 13.3% क्षेत्र पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल के 5.7% भाग पर ही महाद्वीपीय मग्न तट विस्तृत है। इसी प्रकार हिंद महासागर में महाद्वीपीय मग्न तट की जो प्रतिशतता है, परसेंटेज है, वह मात्र 4.2% है। तो इस प्रकार महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार जो है वह भिन्न भिन्न महासागरों में भिन्न भिन्न होता है। ऐसे एवरेज कुल महासागरों के क्षेत्रफल के तुलना में केवल 7.5% भाग पर ही महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार पाया जाता है। आगे बढ़ें। एक महत्वपूर्ण बात आप यह जानें कि सामान्यतः बलित एवं भ्रंशीत तटीय क्षेत्रों के निकट मग्न तट संकरे होते हैं, तथा इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में नदियां बड़े पैमाने पर निक्षेप करती हैं या फिर उत्थान या धंसाव की प्रक्रिया होती है, वहां मग्न तट चौड़े पाए जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप देखें कि रॉकी एवं एंडीज पर्वतमाला के सटे हुए उत्तरी तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर का जो मग्न तट है वह संकरा है, जबकि प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में मग्न तट चौड़ा पाया जाता है। तो इसका कारण यह है कि जैसा कि आपको पता है कि उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकी और एंडीज पर्वतमाला है, ये बलित पर्वत श्रेणियां हैं। तो प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग, वहाँ मग्न तट जो होता है वह संकरा होता है, लगभग 80 किलोमीटर एवरेज उसकी चौड़ाई है। इसका कारण ये है कि जो महासागरीय प्लेट है प्रशांत महासागर का, वह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का जो प्लेट है उससे टकराती है, और इस टकराव के कारण चूंकि ये महासागरीय प्लेट जो है वह अधिक घनत्व वाली होती है, तो उसका उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के नीचे क्षेपण होता जाता है। तो यही कारण है कि मग्न तट जो होता है प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग का, उसकी चौड़ाई कम होती है। अब मग्न तट की एक अन्य विशेषता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मग्न तट लगभग सभी समुद्री खाद्य पदार्थों के भंडार होते हैं। ये मत्स्य आखेट के प्रमुख स्रोत हैं। यहाँ पर मत्स्यन का कार्य होता है काफ़ी अधिक संख्या में, मात्रा में। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि संसार के कुल खनिज तेल और गैस का लगभग 20% भाग जो है, हिस्सा जो है, वह महाद्वीपीय मग्न तटों से ही प्राप्त होता है। तो ये मग्न तट की कुछ प्रमुख
विशेषताएं हैं, इसे आप ध्यान से देख लें। अब हम महाद्वीपीय मग्न ढाल को देखते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो महाद्वीपीय मग्न तटों एवं महासागरीय नीतल के बीच लगभग 5 डिग्री के ढाल वाले महासागरीय भाग जो हैं वो महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाते हैं। इसकी गहराई लगभग 3660 मीटर के लगभग होती है। संपूर्ण महासागरीय भाग के लगभग 8.5% भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप पाए जाते हैं। ढाल की तीव्रता के कारण ये प्रायः निक्षेप रहित होते हैं, अर्थात कोई डिपोजिशन इस पर नहीं पाया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ महाद्वीपीय खंड का अंत माना जाता है। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात कि महाद्वीपीय मग्न ढालों पर महासागरीय कंदराएं पाई जाती हैं, सबमैरिन कैनियंस। तो ये जो सबमैरिन कैनियंस हैं, महासागरीय कंदराएं हैं, प्रायः नदियों के मुहाने पर मग्न ढाल पर पाई जाने वाली प्रमुख संरचना है। इसका विस्तार जो होता है तट के लंबवत होता है तथा ये मग्न तट एवं मग्न ढाल तक ही सीमित होती हैं। इनका निर्माण जो होता है संभवतः नदी या हिमनद द्वारा पहले से अपर्दित क्षेत्रों के निम्न भ्रंशन के द्वारा माना जाता है। हालांकि निक्षेप युक्त भारी जल के ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने से भी ये उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो निक्षेप युक्त भारी जल होता है उससे टर्बिटरी धारा उत्पन्न होती है और यही सी टर्बिटरी धारा से इनके निर्माण होने की संभावना व्यक्त की जाती है। इसका सर्वप्रमुख उदाहरण है हडसन कैनियन। तो मग्न ढालों पर बेसिन और समुद्री पर्वत भी पाए जाते हैं। आगे बढ़ें। अब हम बात करेंगे महाद्वीपीय उत्थान की, कॉन्टिनेंटल राइज। तो महाद्वीपीय ढाल के अंत के साथ मंद ढाल वाले महाद्वीपीय उत्थान की शुरुआत होती है। इसकी ढाल काफ़ी मंद होती है। ढाल जो है सो करीब 0.5 डिग्री से 1 डिग्री के मध्य होता है और गहराई बढ़ने के साथ साथ यह उत्थान जो है करीब करीब समतल होकर के नीतल मैदान में विलीन हो जाता है। इसका जो निर्माण करने वाले पदार्थ होते हैं वो मग्न तट एवं मग्न ढाल से प्राप्त होते हैं, अर्थात जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है उससे जो ये पदार्थ नीचे सरक करके आते हैं उसी से कॉन्टिनेंटल राइज की उत्पत्ति होती है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है महाद्वीपीय उत्थान की कि अधिकांशतः समुद्री तेल महासागर के इसी भाग से निकाला जाता है, अर्थात 80% तेल जो है वह महाद्वीपीय उत्थान से ही निकाला जाता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब हम लोग देखें कि नीतल मैदान, डीप सी प्लेन। तो संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 80% भाग में नीतल मैदान का विस्तार होता है और यह प्रायः समतल होता है। स्थल जनित अवसादों जो स्थल से बह करके नदियों के द्वारा जो आते हैं समुद्र में और समुद्री जीवों के अस्थि पंजर, उनसे इस नीतल मैदान का निर्माण होता है और इसकी गहराई लगभग 1700 से 6000 फैदम तक पाई जाती है। आगे बढ़ें। ये जो नीतल मैदान होते हैं ये सामान्य ढाल वाले समतल क्षेत्र होते हैं और इन पर कई प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। आइए उन स्थलाकृतियों को देखें। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति है जलमग्न कटक, सबमैरिन रीच। इस संबंध में जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में मैंने इस बात की चर्चा की है कि जलमग्न कटकों का निर्माण कैसे होता है। तो जैसा कि उसमें हम लोगों ने चर्चा किया कि जब दो प्लेटों में एक दूसरे के विपरीत अपसरण प्रकार की गति होती है, जब घसकते हैं दो प्लेट एक दूसरे से दूर तो दरारी उद्भेदन होता है
और उससे जो ज्वालामुखी क्रिया चाहे ज्वालामुखी उद्गार जो निकलते हैं उसी से इन कटकों का निर्माण होता है। तो सैकड़ों हजारों किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणियां होती हैं ये जलमग्न कटक, जो विवर्तनिकी संचरण के तहत प्लेटों के विपरीत दिशा में प्रवाह से उत्पन्न ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होती हैं। तो जो ये उद्गार होता है उसे दरारी उद्भेदन कहा जाता है। इस बात की भी चर्चा की गई है। तो ये पृथ्वी पर सबसे लंबे पर्वत तंत्र का निर्माण करती हैं जलमग्न कटक जो होते हैं। उदाहरण इसका अटलांटिक महासागर में जो एस आकार का मध्य अटलांटिक कटक है, यह इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इसकी लंबाई 14,000 किलोमीटर तथा इसकी ऊंचाई 4 किलोमीटर है। इसकी चर्चा अटलांटिक महासागर से संबंधित जो अध्ययन सामग्री मैं प्रस्तुत करूंगा उसके अंतर्गत की जाएगी विस्तृत चर्चा। इसी प्रकार सागरीय बेसिन नीतल मैदान की दूसरी प्रमुख संरचना है। सागरीय बेसिन और नीतल पहाड़ियाँ। तो सागरीय बेसिन जो है वो गोलाकार या अंडाकार विस्तृत निमज्जित भाग होता है जिसकी उत्पत्ति विवर्तनिकी कारणों से होती है। महासागरीय पर्वत और पहाड़ियाँ एक अन्य सागरीय उच्चावच हैं जिनका निर्माण विवर्तनिकी संचरणों या ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है। आगे बढ़ें। वह जलमग्न पर्वत जिसका शिखर नीतल से 2000 मीटर से अधिक ऊपर उठा हो वह समुद्री पर्वत कहलाता है, और जो सपाट शीर्ष वाला समुद्री पर्वत होता है वह गायोट कहलाता है। इसी प्रकार नीतल मैदान पर महासागरीय गर्त या खाइयाँ भी पाई जाती हैं, सबमरीन ट्रेंच और टिप्स। तो महासागरीय नीतल पर तीव्र ढाल वाले लंबे पतले और गहरे गड्ढे को खाई या गर्त कहते हैं। ये गर्त भूपटल के वलन या भ्रंशन अर्थात ये विवर्तनिकी संचरणों से उत्पन्न माने जाते हैं। समुद्री गर्त जो है कुल महासागरीय क्षेत्रफल का 1.2% भाग ही घेरते हैं। इनकी चौड़ाई लगभग 100 मीटर होती है, परंतु इनकी गहराई 10,000 मीटर से भी अधिक होती है। इन गर्तों की इनका विस्तार अधिकतर समुद्र तटीय पर्वतों या द्वीपों के समानांतर पाया जाता है। अब तक कुल 57 महासागरीय गर्तों का पता चला है, और इनमें से सर्वाधिक 32 जो हैं वो प्रशांत महासागर में हैं, 19 अटलांटिक महासागर में हैं तथा 6 हिंद महासागर में स्थित हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच है जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। यह प्रशांत महासागर में गुआम पर्वतमाला के निकट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो महासागरीय नीतल मैदान है डीप सी प्लेन, उस पर पाई जाने वाली अन्य आकृतियों पर एक नज़र डालते हैं। तो इसमें सर्वप्रमुख आकृति होती है तट। तो समतल शीर्ष वाले उत्थान होते हैं ये तट तथा महाद्वीपों के किनारे पाए जाते हैं। इस पर जल की गहराई कम होती है पर नौ संचालन के लिए पर्याप्त होती है। उत्तरी सागर में डोगर बैंक तथा न्यू फाउंडलैंड के समीप उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में ग्रैंड बैंक इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरी प्रमुख आकृति है सोल। तो सोल जो है वह जलमग्न उत्थान के विलग भाग होते हैं। यहाँ जल की गहराई छिछली होती है। कई स्थान पर सोल जो हैं वो तट से संलग्न भी पाए जाते हैं, लेकिन ये नौसंचालन के अनुपयुक्त होती हैं। तो तट और सोल में प्रमुख अंतर यही है कि तट नौसंचालन के लिए उपयुक्त हैं, जबकि सोल पर नौसंचालन संभव नहीं होता है जल की गहराई के कम होने के कारण। तीसरी महत्वपूर्ण संरचना है भित्ति, रीफ्स। तो भित्ति का निर्माण मुख्यतः जैविक निक्षेपों से होता है। ये जीवित या मृत समुद्री जीवों जैसे मूंगा और कोरल पॉलिप से बनती हैं। वस्तुतः इनकी स्थिति
महासागरीय नितल के उत्थित भागों पर ही होती है। ये सागरीय जल के सतह तक या इससे ऊपर उठे हुए होते हैं। इसका जो प्रमुख उदाहरण आप जान लें कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड अर्थात पूर्वी भाग के समीप संसार की सर्वाधिक बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। इस पर एक अलग से मैं अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। द्वीप जो हैं वो नितल मैदान की अन्य प्रमुख संरचना है। तो महासागरीय पर्वतों के जल सतह से ऊपर उठे हुए भाग द्वीप होते हैं जो काफ़ी अधिक संख्या में महासागरों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी अगली प्रस्तुति प्रशांत महासागरीय नितल के उच्चावचों से संबंधित है। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।